महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूज सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा। पोलीस नक्षल चकमकीत कमांडर वासूसह 2 महिला नक्षलवादी ठार। घटनास्थळावरून मोठा शस्त्रसाठा जप्त। घातपात घडवून आणण्याच्या तयारीत असलेल्या नक्षलवाद्यांचा कट उधळून लावत C-60 जवानांनी चोख प्रत्युत्तर दिले। यात पेरमिली दलमचा प्रभारी व नक्षलवाद्यांच्या विभागीय समितीचा कमांडर वासू यांच्यासह 2 महिला नक्षलवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात गडचिरोली पोलिसांना यश आले। 13 मे रोजी सकाळी भामरागड तालुक्यातील कतरंगट्टा येथील जंगलात ही चकमक उडाली। नक्षलांच्या सध्या CTOC कालावधी सुरू आहे। यात पेरमिली दलमचे काही सदस्य भामरागड तालुक्यातील कतरंगट्टा गावाजवळील जंगल परिसरात तळ ठोकून बसल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक निलोत्पल यांना मिळाली होती। त्यानुसार त्यांनी विशेष अभियानाचे अप्पर पोलीस अधीक्षक यतीश देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली C-60 जवानांच्या 2 तुकड्या तातडीने परिसरात शोधण्यासाठी रवाना केल्या। पथके परिसरात शोध मोहीम राबवत असताना नक्षलवाद्यांनी त्यांच्यावर अंधाधुंद गोळीबार केला। C-60 जवानांनीही त्यांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले। गोळीबार थांबल्यानंतर आणि परिसराची झडती घेतल्यानंतर एक पुरुष आणि 2 महिला नक्षलवाद्यांचे मृतदेह आढळले। पेरमिली दलमचे प्रभारी आणि विभागीय समितीचा कमांड वासू यांचा मृतदेह असल्याचे निष्पन्न झाले आहे। इतर 2 महिला नक्षलांची अद्याप ओळख पटलेली नाही। घटनास्थळी 3 स्वयंचलित शस्त्रे, एक AK-47, एक कार्बाईन आणि एक इन्सास असे साहित्य व नक्षल साहित्य आढळून आले आहे। हे साहित्य जप्त केले असून परिसरात नक्षल विरोधी अभियान अधिक गतिमान करण्यात आले असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक निलोत्पल यांनी दिली। महाराष्ट्र टुडे मराठीसाठी ब्युरो रिपोर्ट गडचिरोली। 13 मई 2024 को सुबह 9 बजे के आसपास गडचिरोली पुलिस को एक गोपनीय माहिती मिली थी, जिसमें कतरंगट्टा गांव जो भामरागढ़ तालुका में आता है और नारगोंडा पुलिस स्टेशन के हद में आता है, उधर पेरमिली दलम के कुछ वरिष्ठ माओवादी काडर गांव वालों से कुछ मीटिंग कर रहे हैं और कुछ बड़ी घातपात की योजना करने की योजना बना रहे हैं। उस अनुसार अपर पुलिस अधीक्षक अभियान श्री यतीश देशमुख इनके नेतृत्व में 2 C-60 की पार्टीज़ को रवाना किया गया। और जब वो दोपहर में उस एरिया में एरिया सर्च ऑपरेशंस कर रही थी तो माओवादियों ने उनके ऊपर हथियार लूटने के उद्देश्य से और उनको मारने के उद्देश्य से भारी प्रमाण में गोलीबारी शुरू की। उसका प्रत्युत्तर देते हुए जब C-60 ने उसका स्ट्रॉन्ग प्रत्युत्तर दिया तो घने जंगल का फ़ायदा लेते हुए कुछ माओवादी वहाँ से फरार हो गए। और एरिया सर्च में हमें 3 माओवादियों के मृतदेह वहाँ पे मिले, जिसमें एक पुरुष माओवादी जिसका नाम वासु उर्फ समर कोरचा है, बस्तर एरिया का रहने वाला है। वो कमांडर और इंचार्ज पेरमिली दलम का था और डिविजनल कमेटी मेंबर था पेरमिली दलम का। और उसमें उसके ऊपर 16 लाख की बख्शीश महाराष्ट्र शासन ने जाहिर की थी। 2 महिला माओवादी जिनके मृतदेह हमें मिले हैं, उनका नाम रेशमा मडकाम है, 25 वर्ष, ये भी बस्तर एरिया की रहने वाली है। और कमला मडावी 24 वर्ष, ये भी दक्षिण बस्तर की रहने वाली है। इन सभी के ऊपर 7 से 8 गंभीर गुने जिसमें खून और चकमक और डकैती जैसे गुने हैं गडचिरोली पुलिस के अभिलेख पर उनके ऊपर ऑलरेडी दाखिल थे। इन तीनों को मिला करके महाराष्ट्र शासन ने कुल 22 लाख रुपए की बख्शीश इनके ऊपर जाहिर की थी। इस पूरे घटनाक्रम में हमें 3 स्वचालित ऑटोमेटिक हथियार हमें मिले, जिसमें एक AK-47, एक कार्बाइन और एक इंसास राइफल हमें मिली है। भारी प्रमाण में हमें रोक रकम और दारू गोड़ा विस्फोटक साहित्य और नक्सल लिटरेचर की भी जब्ती हुई है। और उस एरिया में अभी भी हमारी C-60 की पथक नक्सल विरोधी अभियान अभी चला रही है। आजच महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा।